अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि हम सूरत हाल का बहुत जायज़ा ले रहे हैं लेकिन इससे आगे ना जाना या कश्मीर की सिचुएशन पे कोई तबसरा ना करना क्या जाहिर करता है? डोनाल्ड ट्रंप माजी में इमरान खान साहब को सालसी की पेशकश कर चुके कश्मीर के मामले को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। वो एक दाई रहे हैं इंटरनेशनली कि वो आम चाहते हैं यूक्रेन वॉर के ऊपर या गजा के ऊपर उनकी जो स्टेटमेंट रही कश्मीर के हवाले से वो इतने इनरिलेवेंट या क्यों इनडिफरेंट फील करवा रहे हैं? कश्मीर के बारे में सारी दुनिया इंडिफरेंट है। यूएन रेजोल्यूशंस ख़त्म हो गए, उन्होंने कहा जी शिमला एग्रीमेंट के बाद यूएन रेजोल्यूशंस की कोई अहमियत नहीं। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये रवैया है, एटीट्यूड ये है। और आपने भी शिमला के अंदर यही कहा था कि बायलैटरली हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर आपका इंटरनेशनल स्टैंड जो है वो कमज़ोर हो गया ना। अब तो अच्छी बात है, आपने खुद ही कह दिया कि हमने शिमला एग्रीमेंट विद इन अबेंस कर दी है, तो अब आप फिर बात करें इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर। मगर देखिए ना, हर साल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाता है ये यूनाइटेड नेशंस सितंबर में, हर स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र होता है, कश्मीर रेजोल्यूशन का जिक्र होता है। तो शिमला एग्रीमेंट तो ऑन पेपर तो है मगर हमने एक्चुअली कभी इम्प्लीमेंट तो नहीं की ना। हम तो वही यूएन रेजोल्यूशंस लेके बैठे हुए हैं यूएन। और मैं वो करेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर वो आप छोड़ दें विदाउट अ रेजोल्यूशन बायलैटरली, या तो बात आगे बढ़े। अगर बात आगे बढ़ती है और बायलैटरल सेटलमेंट हो जाती है तो फिर यूएन रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। इंडिया वो बायलैटरली नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर आपके पास कुछ तो हाथ में होना चाहिए, और वो वही है कि जो आपके यूएन रेजोल्यूशंस हैं। तो इसलिए यू हैव टू कीप हार्पिंग अबाउट दैट, उसी की बात करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका की तरफ से या किसी इंटरनेशनल बिग पावर की तरफ से ये आएगा कि ये पाकिस्तान ने किया है। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की। इस किस्म के सिचुएशन में एविडेंस आसान भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लोग भी लोकल होते हैं। और अगर आपने सभी को मार दिया है जैसे आप कहते हैं कि हमने कोई पता नहीं कितनी मार दिया है, ये भाग गए हैं, तो एविडेंस कहाँ से आएगी आपके पास? आपको कैसे पता पाकिस्तान ने ये करवाया है जी? तो इस किस्म के इश्यूज है। तो जैसे हम कहते हैं कि इंडिया का हाथ है बलोचिस्तान में, मगर हम कौन सी एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं? कुलभूषण यादव के अलावा तो हमारे पास कुछ और नहीं, हमारे पास कम से कम कुछ तो एविडेंस है। इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया अरेस्ट कर लेता है लोगों को जी, जो कि कहता है कि ये पाकिस्तान से आए हैं या पाकिस्तान के, उनसे कन्फेशन ले लेता है। वो अलग बात है। आप किसी को भी पकड़ के ले जाएं, कन्फेशन लेना तो बड़ी आसान बात है, 2 लित्र लाओ तो कन्फेशन मिल जाती है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जब ये क्षितिज सिंहपुरा का मामला हुआ तो उस वक़्त कुछ अरसे के बाद इंडियन फोर्सेस ने एक सोहेल मलिक है उसको गिरफ़्तार कर लिया कश्मीर में, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। उनको जेल में डाल दिया। वो फिर अदालत में 2011 में वो एक्विट हो गए, छोड़ दिया कि एविडेंस ही कोई नहीं है। और इंडिया की मीडिया ने छुपा दी सारी बात। तो ये करने को तो जो बंदा कन्फेशन लेनी है वो तो मारकुटाई रोकने के लिए हर बंदा कन्फेस कर देता है, मगर जब अदालत में जाते हैं तो कन्फेशन, एक बंदे की कन्फेशन के ऊपर कन्विक्शन नहीं हो सकती, उसके साथ और भी एविडेंस देनी पड़ती है। तो वो कभी इनके पास थी नहीं और ना ही है, तो ये करते हैं ऐसे। हमारे लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब करते हैं ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है, और जो केस बन रहा है वो यही केस बन रहा है उनके खिलाफ कि ये खुद करवाया है। तो अगर जब ये खुद करवाई जाती चीज़ें तो इसके खिलाफ एविडेंस निकल भी आए तो वो मानी नहीं जाती। कोई कौम तैयार नहीं होती मानने के लिए कि हमारी डीप स्टेट ने ऐसी कोई चीज़ की है। और स्पेशली वो बीजेपी जैसी पॉपुलर गवर्नमेंट, उसके ऊपर तो इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया कभी भी दागरियल नहीं लगाएगा। ये जो सब कुछ हुआ है इसकी तो सारी एविडेंस इन माय व्यू पॉइंट्स के ये इंडिया ने खुद करवाया, और मैंने कल अपने प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल में ये बात की थी। मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की मदद में आएगी। वो इंडिया का बयानिया नहीं मानेगी। इंडिया का मीडिया की जो ज़ोर से शोर जो पड़ा हुआ है इसको वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। एंड आई डोंट थिंक दिस विल मैटर मच। ठीक, तो अब इंडिया को फिर फेस सेविंग कैसे मिलेगी? फेस सेविंग की ज़रूरत ही नहीं है। उनको क्या फेस सेविंग की जरूरत है? अब जाहिर है इतना बड़ा ड्रामा रचाया है, जेडी वांस के होते हुए ये सब हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी को शेक करना चाहते थे, अपने हक में लाना चाहते थे, तो नहीं हुआ ना। तो अब फेस सेविंग यानी इससे कैसे निकलेंगे? एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो तो देखिए ना, पहले भी इनको करना पड़ा ना। तो क्या हुआ, इंडिया की सारी कौम ने बात मान ली उनकी कि हाँ जी हम तो बालाकोट में ये करके आए, यहाँ तक कि हमने तो पाकिस्तान का एक F-16 भी मार गिराया। मीडिया जो है उसको फीड किया गया, उन्होंने एक बयानिया बना दिया। इंडिया की 90% अवाम उस बयानिया को यकीन करती है। अभिनंदन को अवार्ड दे दिया, अवार्ड भी दे दिया, हालांकि आपको पता ही है क्या हुआ। तो अब बात यह है कि ये एक झूठ जो है ना, जब वो रियासत उसको बैक करे तो वो चल पड़ता है। और स्पेशली वो मीडिया जो कि बिल्कुल आज़ाद ना हो
वो तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि क्योंकि ग्लोबल पावर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं और अलग ब्लॉक्स रीअरेंज हो रहे हैं, ख़ित्ते में अमेरिका के जो मफादात हैं, इस एक्ट के पीछे अमेरिका की भी कोई ऐसी काविश हो सकती है जिसमें इंडिया को बालादस्ती दिलाई जाए ख़ित्ते में दोबारा वापस, स्पेशली पाकिस्तान का इस रोल देखते हुए अफ़गानिस्तान के ज़िम्मे में या चाइना के, इसमें कोई वज़न है? देखिए, ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान में चल रही है जी कि जी इसमें अमेरिका का भी हाथ है, अमेरिका और चाहता है कि इंडिया इस रीजन के अंदर हेजमन बन जाए और बन के चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए और पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए। ये एक थ्योरी चल रही है, ठीक। अच्छा, मैं सिंपल सी आपसे बात करता हूँ कि अगर ये बात सही है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है या अमेरिका ने, तो फिर अमेरिका कहे ना कि पाकिस्तान के नहीं करवाया है, क्यों नहीं कहता? वो तो पीछे पड़े हुए अमेरिका के, कोई बयान तो दे दो, कुछ कर दो। वैंस वहाँ बैठा हुआ है, नहीं किया। इसलिए ये जो थियरीज बनाना बड़ा आसान होता है कि जी इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, साउथ चाइना सी, क्वाड, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं। हाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया के अंदर भी एक सेंटिमेंट है, एक सोच है कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ी ख़तरनाक बात है। दुश्मनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है अमेरिका के साथ दोस्ती करना, क्योंकि अमेरिका किसी वक्त भी आपको छुट्टी करा सकता है। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये हेनरी किसिंजर के लफ्ज़ हैं कि फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज़ मोर डेंजरस दैन हॉस्टिलिटी टू अमेरिका। अब अगर हेनरी किसिंजर ये कह रहा है, और बड़े फेमस वर्ड्स हैं उसके, कि इट कैन बी फेटल, मतलब ये है कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है दोस्ती करना। जी, दोस्ती ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत खतरनाक है। हाँ, तो अब बात यह है कि इंडिया के अंदर भी बहुत लेफ्टिस्ट पार्टीज़ हैं, सेकुलर पार्टीज़ हैं, और बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट की हिस्से की पार्टीज़ हैं, द कांग्रेस फॉर एग्जांपल। तो वो तो हमेशा अमेरिका को एट आर्म्स लेंथ उन्होंने रखा है। ये बीजेपी है जिसने जाके कोशिश की है कि मैं जप्पी डाल लूँ अमेरिका के साथ, ठीक। और मोदी साहब स्पेशली दिन रात आगे पीछे होते रहते हैं। अभी आपने देखा वो जेडी वैंस आया हुआ और उनके बच्चों को खिला रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब ने गोदी में बच्चे लिए। आई मीन गिव मी अ ब्रेक। मगर मतलब है कि इतना भी चुस मारने की क्या जरूरत है आपको। मगर चलो, दैट इज द वे द बीजेपी ऑपरेट्स। वो समझते हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना इज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब बात यह है कि इसीलिए वो लेट गए हैं। जैसे अमेरिका ने कहा कि अपना टैरिफ ठीक करें, ये तैयार हो गए करने के लिए। पहले ही पेशकश लेके चले गए थे उनके कहने से पहले। हाँ, तो अब बात यह है कि तो एक तरफ तो ये ऐसी सूरत हाल है, दूसरी तरफ एक और भी सूरत हाल है। वो ये है कि क्या अमेरिका के कहने के ऊपर इंडिया चाइना के खिलाफ महाज बना लेगा? मैं नहीं समझता बनाएगा। नो, हियर इज़ माई इशू। ये जो सब लोग कहते हैं ना कि एक पूरा एक क्वाड बन गई, ये हो गया, वो हो गया, इंडिया और अमेरिका की नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, सारा चाइना के ऊपर फोकस है। ये सही है, आप एक हद तक ये बात सही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर क्या अमेरिका के कहने के ऊपर किसी स्टेज पे भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद चाइना के साथ इंडिया करेगा? नो, नहीं करेगा। दैट इज़ द वे आई सी थिंग्स। इंडिया इज़ अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट दैन कि जी इधर चले गए तो उधर चले गए। वो अपने आप को समझता है कि अब वो भी एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है। वो समझता है, अभी नहीं है, कहीं भी नहीं है वो, मगर वो समझता है कि इन फ्यूचर वो भी एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है। इस वक्त अमेरिका की बास्केट के अंदर बैठना इज़ नॉट गुड साइन फॉर पावर दैट इज़ थिंकिंग कि हम तो ग्रेट पावर बनेंगे। अभी उनकी कोई चांस नहीं है ग्रेट पावर बनने की, और अब तो हाल ही में कम हो गई है, क्योंकि अपनी रीजन के अंदर भी वो ग्रेट पावर नहीं बन सकते। जो पहले थे अब वो नहीं है। सारे जो छोटे मोटे जो मुल्क है वो भी खिलाफ हो गए, इन्होंने बिग ब्रदर बन गए ना, तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है रीजन में फेल हो गई है, तो ग्लोबल लेवल पे क्या होगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि आंखें बंद करके इंडिया अंडर बीजेपी विल रिस्क इन टेकिंग अ हॉस्टाइल पोजीशन विज़-विज़ चाइना। ये ज़्यादा कैलिब्रेटेड पोजीशन रखेंगे। इसीलिए इंडिया और चाइना के बॉर्डर टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये भी आपको कह दूं कि चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया के साथ झगड़ा लेना। ये भी आज आपको मैं अपना मौक़िफ़ दे दूं इसके। लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ तो चाइना विल कम टू पाकिस्तान एड, और ये होगा और वो होगा। वो अपनी जगह पर देखा जाएगा जब होगा। मगर चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया को, जिन्हें कहते हैं पंगे लेना इंडिया के साथ या बॉर्डर इश्यूज़ को और गड़बड़ करना। क्यों? चाइना नोज़ कि इस वक्त एक महाज बन रहा है चाइना के ख़िलाफ़, ठीक। और वो जो महाज बन रहा है उसके अंदर चाइना डजंट नीड एनी मोर एनिमीज़। राइट। वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा इंडिया को।
वो इंडिया के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश नहीं करेगा। दैट विल पुश इंडिया इनटू अमेरिकाज कैंप। इंडिया भी ये चाहेगा कि बैठ के अक्रॉस द टेबल अपने मामले जो हैं चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज शेयर कर लिए जाए। इंडिया चाइना की तजारत बहुत बड़ी है और अब चाइना की ये कोशिश होगी कि इंडिया के साथ और तजारत की जाए क्योंकि चाइना के ऊपर वो टैरिफ्स लग रहे हैं जी। और अगर इंडिया अपने टैरिफ्स गिरा रहा है और अमेरिका के साथ तो फिर चाइना विल मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया एंड इंडिया विल लाइक दैट। तो मैं ये समझता हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि अब इंडिया और अमेरिका मिलके चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बना रहे हैं। इंडिया की अपनी पॉलिसीज है। इंडिया विल उसकी अफगानिस्तान पॉलिसी है, उसकी चाइना पॉलिसी है, उसकी पाकिस्तान पॉलिसी है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पॉलिसी जो है वो यही है कि पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत के तौर पे वो देखना चाहता है। मगर क्या वो इस हद तक जाएगा जंग करने? नो। इंडिया को इस बात का पता है कि अगर जंग की बात शुरू होगी ना तो सबसे पहले जो कैजुअल्टी होगी इवन बिफोर वॉर ब्रेक्स आउट उसकी जो इकोनॉमिक कैजुअल्टी है वो इंडिया होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ही कोई नहीं, ना ही किसी का इरादा यहाँ आने को, वो वैसे ही हालत खराब है यहाँ। इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। आपने देखा नहीं, झटका लगता तो वो क्रैश कर जाता। तो इंडिया कांट अफोर्ड कि वो इस किस्म की कोई वहाँ माहौल बने या हवा चले कि जंग होने वाली है, ये होने वाला। इंडिया इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया के अंदर बड़ी रेवेन्यू मिलती है उनको टूरिज्म से। पाकिस्तान को तो कोई रेवेन्यू नहीं मिलती टूरिज्म और लोकल टूरिज्म, उनकी तो सारी ग्लोबल टूरिज्म एंड दे वांट टू इंक्रीज इट। तो स्टेट ऑफ वॉर, रूमर ऑफ वॉर, ट्रैवल एडवाइजरीज, ये छोटी सी चीज़ जो हुई है कि जी जहाज़ जो है अब इंडिया से पाकिस्तान ओवरफ्लाई करके नहीं जा सकते। एटलीस्ट 100 फ्लाइट्स हैव बीन अफेक्टेड, $500 million वर्थ ऑफ कॉस्ट्स हैव गॉन अप। 2 से 3 फ्लाइट्स ज़्यादा अब टाइम लग रहा है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसलिए आई थिंक इंडिया के इंटरेस्ट में ये नहीं है। आई थिंक इंडिया सिंपली वांट्स टू बुली पाकिस्तान, धमकियाँ देगा, छोटी मोटी ये चीज़ें करेगा। बट इंडिया नोज कि लिमिटेड वॉर के अंदर इंडिया हावी नहीं हो सकता अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और आर्मी है इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑन एनी फ्रंट। इंडिया को पता है, तारीख बताती है इंडिया को। लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग हो, फौजें लड़ रही हैं, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज़ वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स इन। और वो पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि यही सिचुएशन है जिसमें हम न्यूक्लियर करेंगे। और इंडिया को पता है कि कोट अनकोट पागल है ना, शायद कर ही दें। जाहिर है जब कोई मर रहा होता है तो वो कहता है फिर कर ही दें। मैं तो होना कोई नहीं होता तो अल्लाह खैर से। इंडिया अगर आ जाएगा तो फिर ठीक है। तो यू नो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ दिस। ठीक है, वो हम तो डूबेंगे। आई एम नॉट वरीड अबाउट वॉर विद इंडिया। ओके, ये नहीं होने जा रही। ये कोई हिस्ट्री, ये ठुक ठाक ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चलेंगी, फॉल्स प्रोपेगेंडा चलेगा दोनों साइड से, और कुछ झड़पें भी होंगी। ठीक है, मगर ये कि जी ओहो जी आर्मीज मूव इन, लाहौर ब्रीच हो गया, सियालकोट पे आ गए, हम कश्मीर में पहुंच गए, वो आज़ाद कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। आई डोंट थिंक इट विल गो एनीवेयर।